तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में ₹3.65 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 17 जुलाई। चलिए नंबर देखते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 587 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 544 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 604 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 11% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली है, लगभग 3% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको अच्छे देखने को मिले, क्योंकि बेसिकली गाइडेंस जो कंपनी का था ये FY26 के लिए वो 10% का था। यहाँ पे देखते हैं तो 11% का ग्रोथ आपको देखने को, तो आप कह सकते हैं नंबर अच्छे ही है रेवेन्यू के मामले में। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 527 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 507 करोड़, जब कभी देखते हैं तो कंपनी का 544 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी आपको ठीक है नॉर्मली आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 40 करोड़ की प्रॉफिट होती है, पिछले साल 34 करोड़, अभी देखते हैं तो बढ़ के 61 करोड़ आपको जाता हुआ देखना हो। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 80% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 52 से 53% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं बड़ी तेजी आपको देखने को मिली साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल आइटम में भी कंपनी को नुकसान हुआ था पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ के आसपास, पिछले साल 12 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखने के लिए आते हैं तो 62 करोड़ से बढ़ के 77 करोड़ आपको जाता हुआ देखना, जबकि पिछले क्वार्टर में 76 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं नंबर आपको अच्छे ही देखने को मिले। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹2.68, पिछले साल ₹2.26, अभी देखते हैं तो बढ़ के ₹4.06 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में जिस प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखना उस पर देखते हैं तो आप कंपनी का पी मात्र 35 के आसपास आपको देखने को मिला है। तो पी भी आप कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको आता हुआ देखने को मिला है। मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 15% के आसपास था, अभी देखते हैं तो बढ़ के 17% के आसपास है। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो 6% से बढ़ के 10% आपको जाता हुआ देख लो, जबकि पिछले क्वार्टर में 7% के आसपास था। तो मार्जिन भी देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर में नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिले, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, मार्जिन भी आपको बढ़ते हुए देखने को, तो नंबर अच्छे देखने को मिले। पी भी देखा तो पी भी आपको एक रीजनेबल लेवल पे आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर अच्छे देखने को मिले। मैं बस एक चीज़ आपको कंपेयर करके आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी को IPO आए हुए 6 साल होने को, जी हाँ 6 साल होने को इस कंपनी को IPO आया। जब कंपनी का IPO आया था लगभग ₹360 के आसपास पर लिस्टिंग हुई थी। उस समय कंपनी का रेवेन्यू 6 साल पहले का, अब मैं आपको रेवेन्यू बताने जा रहा हूँ। FY2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था आपका 700 करोड़, और कंपनी का प्रॉफिट उस समय जो आता था वो था 14 करोड़ के आसपास, सॉरी माफ़ कीजिएगा 70 करोड़ के आसपास। तो जो कंपनी उस समय 2020 में 700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करी थी और 70 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करी थी, उस समय उसका प्राइस ₹360 था। अभी क्या रेवेन्यू है 2315 करोड़। जो रेवेन्यू उस समय था उससे 4 गुना ज़्यादा रेवेन्यू है। प्रॉफिट 70 करोड़ है, जबकि अभी कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिला है 212 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट भी देखते हैं तो 4 गुना के आसपास आपको देखने को मिला है। तो लिस्टिंग के समय से 4 गुना रेवेन्यू बढ़ चुका है, 4 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। लेकिन शेयर प्राइस अगर अभी भी आप देखने के लिए जाते हैं तो जो लिस्टिंग प्राइस के आसपास ₹360 के आसपास था, उसी के आसपास अभी भी शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को। मतलब पिछले 5 साल से जिस तरह का अंडर वैल्यू है परफॉर्म करा है, कभी कभी शेयर मार्केट जो है कुछ शेयर को लेके मतलब बेदर्दी से रुला देता है कुछ शेयर को। उसी में से ये शेयर है 1500 से गिर के 300-350 के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। अभी भी देखते हैं तो जो समय कंपनी का IPO था उससे 4 गुना बेहतर कंपनी के रेवेन्यू है, 4 गुना बेहतर कंपनी का प्रॉफिट है, फिर भी शेयर लगातार आपको गिरते हुए देखने को मिले। नंबर अच्छे देखने को मिले इस क्वार्टर में। देखते हैं मार्केट कैसी एक कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।